ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में फैज़ान के पास उसके एजेंट आते हैं और वो आके कहते हैं कि फैज़ान इतना बड़ा घपला मैं नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी रकम है और मैं इतनी बड़ी रकम नहीं निकलवा सकता। थोड़े से पैसों की बात हो तो मैं आपके साथ कर सकता, छोटी मोटी चोरियाँ डाके तो कर लेता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी रकम है और मैं इतनी बड़ी रकम नहीं निकलवा सकता। अगर फैज़ान साहब को पता चल गया ना, उन्होंने मुझे सारी ज़िंदगी के लिए जेल में भिजवा देना और मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। जिस पे वो कहता है, फैज़ान कहता है तुम तो बिल्कुल ही नकारा आदमी निकले हो, जितनी तुम्हारे बारे में तारीफ़ें सुनी थी तुम तो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में हो। वो कहता है कि फैज़ान साहब ऐसी बात नहीं है, आप तो बड़े लोग हैं, आप तो एकदम साइड पे हो जाएंगे, लेकिन हमें सारी ज़िंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। फैज़ान कहता है चलो ठीक है तुम जाओ यहाँ से। फैज़ान को बड़ा गुस्सा आता है। फरवा की माइयों हो रही होती है, नीचे सारे होते हैं, तो आके हादिया फैज़ान से कहती है कि आप भी तो आए ना बीच में बैठे, लेकिन फैज़ान कहता है कि मैं क्या करूँगा, लड़कियों की रस्म होती है, तुम जाओ तुम इंजॉय करो, मैं तो कमरे में ही ठीक हूँ। दूसरी तरफ अब फरवा की शादी का दिन आ जाता है तो सारे वहाँ बड़ा खुश होते हैं, शादी को बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो हादिया के मम्मा पापा भी वहाँ बैठे होते हैं। तो हादिया के पापा उसकी मम्मा से कहते हैं कि आप भी जाएँ, जाके तैयारियों में हिस्सा लें, रस्मों में हिस्सा लें। तो उसकी मम्मा कहती है कि अगर मेरी बेटी की कहीं और शादी हुई होती ना तो मैं खुद बढ़ चढ़ के हर काम में उनका हाथ बटाती, उनका साथ देती, लेकिन जिस तरह के ये लोग हैं यहाँ तो मैं आ ही गई हूँ तो यही काफ़ी है। जिस पे वो कहता है कि हाँ ये तो ऐसी बात है क्योंकि उन्होंने हमें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर फरवा को स्टेज पे लाया जाता है और फरवा को बिठाया जाता है। फरवा बड़ी खूबसूरत लग रही होती है, सारे बड़ा खुश होते हैं, लेकिन शीना अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो ऐसे होता है जैसा बंदा सड़ जाता है। फिर उसके बाद शीना जब स्टेज पर आके बैठती, थोड़ी देर ही बैठती है और फटाफट उठ के चली जाती है। फैज़ान और हादिया भी आके बैठते हैं। फैज़ान बैठता है, सबको सलाम करता है और साथ ही फ़ोन के बहाने उठ के वहाँ चला जाता है। ये बात सारे नोट करते हैं, हादिया भी नोट करती है, लेकिन वो एक स्माइल दे के इस बात को टालने की कोशिश कर देती है। फरवा की रुखसती का टाइम आ जाता है। फरवा को रुखसत करते हुए उसका भाई राजी कहता है कि यार मेरी बहन को वो इज़्ज़त और मकाम देना जो एक बीवी का हक़ होता है। तो उसका आगे से हस्बैंड कहता है कि हाँ ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको उम्मीदों पे पूरा उतरूँगा। फिर राजी अपनी बहन को रुखसत कर देता है। जब वो अपने घर रुखसत होकर चली जाती है तो सारे मिल के बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी मामा कहती हैं कि सफदर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से मेरी बेटी का सारा सिस्टम संभाला है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे भाई ने मेरी सारी जिम्मेदारी उठा ली। सफदर कहता है कि नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें, ये सारा राजी बेटे की मेहनत है। आपका बेटा माशाल्लाह इतना काबिल है, अल्लाह ताला हर किसी को ऐसा औलाद दे, उसी की काबिलियत और उसकी मेहनत से आज इस मकाम में पहुँचे कि उसने अपनी बहन को बहुत अच्छे तरीके से अपने घर भेजा है। इस पर वो कहता है कि उसकी मम्मा कहती हैं कि हाँ मैं तो शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन औलाद दी है। वहाँ पे नताशा खड़ी होती है। नताशा कहती है कि देखो फैज़ान देखो जिस तरह राजी ने फरवा को रुखसत किया है, उसके हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो क्या तुम भी मुझे ऐसी रुखसत करोगे, मेरे हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे ना। फैज़ान क्या तुम ऐसे ही मोबाइल में लगे रहोगे। फैज़ान कोई जवाब नहीं देता। तो वो कहती है फैज़ान मैं तुमसे बात कर रही। फैज़ान कहता है कोई मुझसे बात कर रहा है, सॉरी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ सोने, मुझे फ़िलहाल किसी से कोई बात नहीं करनी। वो कह के अपने कमरे में रहता है। सारे दूसरे की शक्ल देखना शुरू कर देते हैं। तो राजी की मामा सदर से कहती हैं कि अब मुझे बताओ मेरी बेटी फरवा तो रुखसत होकर अपने घर चली गई है, तुम मेरी बहू कब मेरे घर भेज रहे हो। जिस पर सदर कहता है कि आप परेशान ना हो, आपकी ही ये है, जब आप दिल चाहे आकर ले जाएं, आप जो मर्ज़ी डेट देंगे हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसी जवाब का मैं तुमसे उम्मीद रख रही थी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैं इंशाल्लाह जल्दी अपनी बहू को अपने घर ले जाऊँगी।